refers to the completion Are you writing, children? Yes, sir. Okay. Yes, sir. It refers to the completion of action, यानी काम को कंप्लीशन में दिखाएगा। एक्शन कंप्लीटेड है कब? इन द प्रेजेंट। सर आप थोड़ा कॉपी जूम कर लीजिए ना। अच्छा, इन द प्रेजेंट क्लियर नहीं दिख रहा टाइम। सर, आपका क्लियर नहीं दिख रहा है। थोड़ा क्लियर। आपका वीडियो पॉज हो गया है। अच्छा अच्छा अच्छा, तो एक बार फिर से कर दो। लिखो। मैं बोल भी रहा हूँ बच्चे, लिखो। फर्स्ट परफेक्ट टेंसेस, पहला परफेक्ट टेंसेस में पहला आता है परफेक्ट टेंस प्रेजेंट परफेक्ट। द प्रेजेंट परफेक्ट, ठीक है। यस सर। अब कुछ विजिबल है? यस सर। अब हाँ ठीक है, अब विजिबल है। हाँ ठीक है, ओके ओके ओके। आपका कॉपी क्लियर नहीं आ रहा। थोड़ा सा क्लियर करो, थोड़ा सा एडजस्ट करो, फॉलो करो। द प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, द प्रेजेंट परफेक्ट टेंस in the present time. हाँ, it refers to the completion of action in the present time. Completion of action in the present time. In the present time. Time. Yes. फिर लिखो पहला, ये पहला पॉइंट है। दूसरा पॉइंट लिखो, it refers to the completion of action in the past time. इन द पास्ट टाइम सेकंड पॉइंट है इसका। देखो प्रेजेंट परफेक्ट कहाँ यूज होगा, क्या होगा, इसको समझ लो। इट रेफर्स टू द कंप्लीशन ऑफ एक्शन इन द पास्ट टाइम बट इट applies। टाइम के बाद क्या है? सर आप इसे स्नैप बॉक्स में भेज दीजिएगा। हाँ भेज दूंगा, भेज दूंगा। टाइम के बाद क्या लिखे हैं? बट है। सर पास्ट टाइम के बाद क्या लिखे हैं? बट है, बट इट applies to the present। Its effect is सर it applies to the present के बाद क्या है? its effect is felt even in the present time।
सर अफेक्ट के बाद क्या लिखे हैं? इट्स इफेक्ट इज फेल्ट इवन इन द प्रेजेंट टाइम। वीडियो क्लियर नहीं आ रहा है। अच्छा ठीक है, क्लियर करूँगा। देखो सर आप एक पॉइंट लिख के एक बार आप अच्छे से दिखा दीजिए ना। ओके, देखो अगर नहीं क्लियर भी होगा तो तुम लिखो, मैं उसको होमवर्क पर स्नैप पर भेज दूंगा, ठीक है? सर मैं पूरा शो करूँ सर, मेरा कॉपी क्लियर दिखेगा। अच्छा ठीक है, देखो मैं भी कोशिश कर रहा हूँ। शेयर करो तो देख रहे हैं तुम्हें? यस। तो यही प्रेजेंट परफेक्ट है। स्ट्रक्चर करो तो सब्जेक्ट लिखो, सब्जेक्ट प्लस हैज हैव, ये दोनों हेल्पिंग वर्ब्स यूज होती हैं इसमें प्रेजेंट परफेक्ट में। कंप्लीशन है, वर्क को कंप्लीट दिखाता है प्रेजेंट टाइम में, और पास्ट में भी अगर हुआ है और उसका प्रेजेंट टाइम में उसका प्रभाव रहता है तो भी प्रेजेंट परफेक्ट माना जाता है उसको। दोनों केसेस को प्रेजेंट परफेक्ट कहते हैं। अब इनका स्ट्रक्चर देखो, सब्जेक्ट प्लस हैज हैव प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ये इसका स्ट्रक्चर है। स्ट्रक्चर इसको नोट करो, इसी पर प्रेजेंट परफेक्ट तुम बना सकते हो। दिस इज द structure of the present perfect tense. Subject has have, the verb is in the third form, and O for object, S for subject, V for verb, O for object। ये सेंटेंस के ये 3 पार्ट्स लगभग होते हैं। आपको सेंटेंस में ये 3 पार्ट्स मिल जाएंगे, उसके 3 कंपोनेंट्स हैं, है ना? वैसे सेंटेंस बनता है 2 ही कंपोनेंट से, एक सब्जेक्ट और एक प्रेडिकेट होगा। सेंटेंस सब्जेक्ट और प्रेडिकेट से बनते हैं, लेकिन सेंटेंस के अंदर एक सब्जेक्ट होगा, एक वर्ब होगी जरूर। ओके, तो इस स्ट्रक्चर को आप लिखें। जो एब्रीविएशन है उसको मैंने फुल फॉर्म में डाल दिया है। S फॉर सब्जेक्ट, V फॉर वर्ब, O फॉर ऑब्जेक्ट। ये प्रेजेंट परफेक्ट का स्ट्रक्चर है, तो इसको भी नोट करो। बात कराओ ना, बात। हाँ, S फॉर क्या होता है? S फॉर V फॉर O फॉर ऑब्जेक्ट। यस, अब आप जानेंगे। ओके, एग्जाम्पल्स लिखो। अब एग्जाम्पल्स लिखो। एग्जाम्पल्स लिख लो। हाँ, अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो हैज का यूज करना, हैज हेल्पिंग वर्ब को लगाना।
अगर सब्जेक्ट प्लूरल रहेगा तो हैव को यूज करोगे। ये दोनों में डिफरेंस समझ लेना और यूज करना, ठीक है। अगर लिखना है कि मधु, यस सर। ओके वेरी गुड, सर हाँ और सर यहाँ पे प्लूरल होगा, वहाँ पे हैव का यूज होगा। ओके ओके, बहुत अच्छा, बहुत अच्छे। द काऊ हैज, मैनी पेन। द काऊ हैज यस सर। eaten grass। काऊ सब्जेक्ट हो गया, हैज हेल्पिंग वर्ब, ईटन वर्ब का थर्ड फॉर्म। हमेशा थर्ड फॉर्म लगाना परफेक्ट में। राइट रोट, रिटेन, ईट एट, ईटेन, गिव गेव, बट बॉट, कैच कॉट कॉट, टीच टॉट, टीच टॉट टॉट, ओके, बिल्ड बिल्ट बिल्ट, ये थर्ड फॉर्म लगाना, ठीक है। तो ये हैज के एग्जाम्पल हैं। लिखो, माई फादर हैज बॉट, माई फादर हैज बॉट ए कार। देखो, तो मधु, काऊ, फादर ये सिंगुलर सब्जेक्ट्स हैं, तो हैज का यूज हुआ, ठीक है। ओके, अब हैव का एग्जाम्पल देखो, हैव का एग्जाम्पल देखो। आई में हैव लगेगा, आई हैव ड्रंक हॉट मिल्क। देखो, आई में क्या लगा, हैव लगा, ठीक है। ड्रिंक ड्रैंक ड्रंक, ठीक है। यू हैव, यू में भी हैव लगेगा, यू हैव गॉन टू स्कूल। यस, गॉन टू स्कूल। गोवेंट, गॉन, और हैव लगा। फिर दे में भी हैव लगेगा, दे हैव helped, they have helped me। देखो, सब्जेक्ट हो गया एस, अरे सॉरी, दे हैव हेल्प्ड मी। सब्जेक्ट हो गया दे, हैव हेल्पिंग वर्ब, और हेल्प्ड हो गया मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म, मी हो गया ऑब्जेक्ट, ठीक है। द बॉयज हैव कंप्लीटेड द प्रोजेक्ट। देखो, कंप्लीटेड हो गया, नंबर लिखा होगा ना, इसको एडमिट करना है। कंप्लीटेड द प्रोजेक्ट, ठीक है। ये प्रेजेंट परफेक्ट हुआ, ठीक है, जो अभी अभी फिनिश कंप्लीट हुआ है। अब कुछ ऐसा देखते हैं प्रेजेंट परफेक्ट जो पास्ट में एक्शन हुआ लेकिन उसको भी प्रेजेंट परफेक्ट में लिखा जाता है, उसका प्रभाव प्रेजेंट में है। पास्ट का प्रभाव प्रेजेंट में रहेगा तो प्रेजेंट परफेक्ट यूज होगा। रविंद्रनाथ टैगोर
हैज रिटेन, देख लो ये लिखा गया कब, ये लिखा गया 1913 में। कितना पहले लिखा गया, पास्ट में एक्शन हुआ, लेकिन इसका प्रभाव आज भी है। तो ये प्रेजेंट परफेक्ट में इसको हम लोग यूज़ करेंगे। रविंद्रनाथ टैगोर हैज रिटेन द नेशनल एंथम, द नेशनल एंथम। देखो इस प्रेजेंट परफेक्ट को देखो, ये मुझे लगता है कि ये 1913 में लिखे थे। रविन्द्रनाथ टैगोर 1913 में लिखे थे ये नेशनल एंथम जन गण मन, लेकिन उसको पास्ट में नहीं लिखते हैं, पास्ट परफेक्ट में नहीं लिखते हैं, उसको प्रेजेंट परफेक्ट में लिखते हैं। देखो नेक्स्ट कुछ एग्जाम्पल्स लिख लो पास्ट वाले को, पास्ट एक्शन को प्रेजेंट परफेक्ट में। शाहजहां has built the ताजमहल। अब लो, ताजमहल 300 साल पहले बना, 400 साल पहले ताजमहल का निर्माण हुआ, लेकिन हैज का यूज हुआ। क्यों? देख लो, पास्ट इवेंट को भी प्रेजेंट परफेक्ट में करते हैं क्योंकि इसका प्रभाव आज भी है। ठीक है, तो इस तरह के एक्शंस जब होंगे पास्ट में तो उसको भी प्रेजेंट परफेक्ट में हम लोग बनाते हैं, उसको ऐसे लिखते हैं। तो ठीक है बच्चे, ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हुआ। इसको आप सब लोग कॉपी में लिख लें और समझ लें। उसको आप ये अगर इसका इंट्रो ये करेंगे, इसको आप निगेटिव में चेंज कर देंगे, इंट्रोगेटिव में चेंज कर देंगे, निगेटिव इंट्रोगेटिव में चेंज कर देंगे, वो प्रेजेंट परफेक्ट को आप कर सकते हैं। ठीक है, हो गया। तो